नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और एक खबर बता दें जो दरभंगा वासियों के लिए भी काफ़ी खुशी दे सकती है। बता दें, केंद्र सरकार ने जब कोरोना वायरस के टीके को लेकर के पूरे देश में अलग अलग जगह पर चिकित्सा संस्थानों के माध्यम से टीकाकरण करने का निश्चय किया है, इसे लेकर के लोगों में कौतूहल भी है, जागरूकता भी है, तो कई जगह निराशा भी है। निराशा इसलिए कई लोग कहते हैं कि ये टीकाकरण पर शोध चल रहा है, कई जगह शोध में समस्या आई है, लेकिन सरकार इसे खारिज करती है। हम बता दें, आंतरिक रूप से पूरे देश में टीकाकरण को लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई है। हर जिले के डीएम को निगरानी करने के लिए कहा गया है। हम बता दें, दरभंगा डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने भी कई जगहों पर जाकर के जहां पर उसका भंडारण हो सकता है उसका निरीक्षण किया है और वहां पर जो टीका आएगा उसका वहाँ पर संग्रहण होगा। और उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है, जिस तरह बूथ बनाए गए थे मतदान में, उसी तरह हर मतदान केंद्र बनाए जाएंगे, मतदान के टीकाकरण केंद्र होगा जहाँ पर 100 व्यक्तियों को टीका दिया जाएगा। ये नहीं, इसकी निगरानी को डीएम करेंगे और 28 दिन के बाद फिर दूसरा टीका होगा। लेकिन इस पूरे टीकाकरण के बाद भी लोगों को मास्क, सोशल डिस्टेंस और इसके अलावा जांच नियमित रूप से करानी होगी। देखिए एक रिपोर्ट। बिहार में कोरोना महामारी से बचाव को लेकर टीकाकरण के लिए मतदान केंद्रों की तरह कोरोना टीकाकरण केंद्र बनाए जाएंगे। एक टीकाकरण केंद्र पर 100 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग कोरोना टीकाकरण को लेकर केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार तैयारी कर रही है ताकि लक्षित समूह को प्राथमिकता के आधार पर टीका लगाया जा सके। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा की गई तैयारियों के तहत पहले कोरोना वॉरियर्स को टीका लगेगा। इनमें स्वास्थ्य सेवा से जुड़े डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी शामिल हैं। निजी अस्पतालों के कर्मियों को भी पहले टीका लगेगा। सभी जिले से स्वास्थ्य कर्मियों की सूची सिविल सर्जन के माध्यम से तैयार कराई गई है। इसके बाद फ्रंट लाइन वॉरियर्स को कोरोना का टीका दिया जाएगा। इनमें पुलिसकर्मी, आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, बैंक कर्मी इत्यादि होंगे। इसके बाद 60 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों को टीका लगेगा। सरकार के निर्देश के अनुसार जनप्रतिनिधियों, सरकारी विभागों से जुड़े कर्मी, संविदा कर्मी, प्रमुख हाट बाजार के दुकानदारों व व्यवसायी को भी प्राथमिकता के आधार पर टीका लगाने की तैयारी की जा रही है। केंद्र के दिशा निर्देश के अनुसार राज्य में एक व्यक्ति को कोरोना का टीका 2 बार लगाना होगा। पहला टीका लगने के 28 दिनों के बाद दूसरा टीका लगेगा। इसके लिए पहला टीका लगाने वाले व्यक्ति को दूसरा टीका लगाने को लेकर सूचित किया जाएगा। इसके बाद ही कोरोना के टीकाकरण का चक्र पूरा होगा। राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार कोरोना का टीकाकरण होने तक कोरोना की जांच वर्तमान की तरह ही जारी रहेगी। स्वास्थ्य विभाग कोरोना टीकाकरण को लेकर बड़ी संख्या में मानव संसाधन के उपयोग की तैयारी कर रहा है ताकि इस दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं पर कोई असर नहीं पड़े। स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य सेवा से जुड़े गैर सरकारी संगठनों के कार्यकर्ताओं का भी सहयोग लिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के अनुसार सभी जिलों में टीकाकरण के लिए जिलाधिकारी को नोडल पदाधिकारी बनाया जाएगा। जिलाधिकारी टीकाकरण कार्य के प्रतिदिन निगरानी करेंगे। उनके स्तर पर गठित जिला स्तरीय टीकाकरण समिति के माध्यम से सभी टीकाकरण केंद्रों पर निगरानी रखी जाएगी। वहीं कोरोना टीकाकरण के लिए केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। इसके लिए राज्य, जिला व प्रखंड स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मिथिला मंच न्यूज, दरभंगा। तो खासकर बता दें, कोरोना वायरस को लेकर के जिस तरह लोगों में दहशत व्याप्त था, धीरे धीरे यह दहशत तो दूर होता गया। हालांकि अगर राष्ट्रीय आंकड़े देखा जाए तो आंकड़ों में कमी आई है, लेकिन फिर भी नया स्ट्रेन इंग्लैंड में आने के बाद जब इंडिया में 35 से भी ज़्यादा इसके संक्रमण होने की सूचना मिली है और ये भी सूचना मिली है कि 70% फास्ट होगा जो पिछला कोरोना आया था उससे लेकर के। तो एक सवाल ये भी उठता है कि क्या हर बार जो कोरोना के नए सिम्टम आएंगे उसके लिए टीकाकरण होगा? लेकिन दरभंगा में भी टीकाकरण को लेकर के लोगों में उत्साह है, क्योंकि पहले जो कोरोना वॉरियर्स हैं
जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं उन लोगों को टीका दिया जाएगा। इसके अलावा जितने भी स्वास्थ्यकर्मी हो, चाहे निजी क्लिनिक के हों या सरकारी क्लिनिक हों या सरकारी चिकित्सा सेवा हो, उसको दिया जाएगा। फिर इसे अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जाएगा। तो इस पर पूरी तरह निगरानी रहेगी। लेकिन तत्काल एक खुशी देने वाली बात यह है कि दरभंगा में भी टीकाकरण को लेकर के जिला प्रशासन ने तैयारी लगभग पूरी कर दी है कि कितने डिग्री सेल्सियस में जो वैक्सीन आएगा उस वैक्सीन को कितने डिग्री सेल्सियस में कहाँ रखा जाएगा और उसे फिर कितने समय में उसे उस केंद्र तक पहुँचाया जाएगा जहाँ टीकाकरण प्रारंभ होगा। उम्मीद है लोगों को कि जनवरी के बाद टीकाकरण संभव हो सकता है। देखते रहिए मिथिला मस्जिद पर हर अपडेट खबर यूट्यूब में। अगली बड़ी खबर हम बता दें, दरभंगा में नाले को अतिक्रमण को लेकर के सरकारी दावे भी कई जगह फेल हैं। कई अतिक्रमणकारी कहते हैं कि अंचल से उन्हें रसीद प्राप्त है, तो नगर निगम कहती है वो गलत है, वो नाला है जिस पर बना रहा है। तो नगर निगम और अंचल कार्यालय के बीच पीस रही है जनता और शहर का सौंदर्यीकरण कटघरे में। देखते रहिए मिथिला मस्जिद पर अगली खबर।